हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग का 3 पेपर दिखाने वाला हूं, जिसमें 2 पेपर सीजन 2022-23 का है और एक पेपर सीजन 2022 का। ठीक है, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और इस पेपर में जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप लोग उसको जरूर पढ़िएगा। पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा, लेकिन एक ही दिन का समय है, कुछ ही क्वेश्चन को मैं सॉल्व करा पाऊंगा, तो आप लोग भी पेपर को सॉल्व कीजिएगा अपने से। ठीक है, पेपर मेरा दिखाने का यही मतलब होता है कि आप लोग अपने से भी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और मेरी जहाँ तक कोशिश रहती है कि मैं तो सॉल्व कराता ही हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो सब्जेक्ट थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड का मतलब ये है कि इसमें जो बोटेनिकल नेम है सभी क्रॉप के, वो थोड़े कठिन है, रबी क्रॉप की तरह आसान नहीं है, लेकिन इसमें लिखना रबी क्रॉप की तरह ही विस्तार से है। इसमें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो नहीं लिखना है, लेकिन सब कुछ लिखना है, उसको कैसे क्लाइमेट चाहिए। तो चलिए आगे कैसे कैसे पढ़ना है मैं सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा अगले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ पेपर को देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो चालू करने से पहले आप लोग बता दें, यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर। तो हार्टिकल्चर का सब्जेक्ट है ये, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स मैप्स एंड लैंडस्केपिंग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो पहला पेपर है ये है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ वालों का। तो देखिए पेपर थोड़ा सा धुंधला है, आप लोग को हो सका कि न दिख रहा हो, क्योंकि मैंने पेपर भी मंगाया फोटो, तो फोटो ऐसा ही मेरे पास आया था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं दोबारा मांग लूँ, क्योंकि कल ही आप लोगों को एग्जाम है, फिर मांगने में फिर टाइम लगेगा इसकी वजह से। तो चलिए देखते हैं, मैं आप लोग बता देता हूँ क्या लिखा है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े पुष्प का नाम लिखिए। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है उसका नाम लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय पुष्प का नाम लिखिए। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है उसका नाम लिखना है। अगला है, इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर स्पेस दिया है द्वारा प्रकाशित होती है, मतलब पूछा है इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर किसके द्वारा प्रकाशित होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जरबेरा का वानस्पतिक नाम लिखिए। जरबेरा का वानस्पतिक नाम लिखना है। अगला क्वेश्चन है, सी मैप का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, सी मैप, CIMAP, इसका पूरा नाम लिखना सी मैप का। तो ये 4-5 क्वेश्चन हो गए, जिसमें पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है कि सबसे बड़े पुष्प का नाम बताइए। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है उसका नाम बताइए। तीसरा क्वेश्चन पूछा है, इंडियन जर्नल ऑफ ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर किस द्वारा प्रकाशित होती है उसका नाम बताइए। चौथा क्वेश्चन पूछा है, जरबेरा का वानस्पतिक नाम लिखिए। और पांचवा पूछा है, सी मैप का पूरा नाम लिखिए। ठीक है, चलते आगे देखते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर के थे। ठीक है, इसलिए 5 क्वेश्चन मिलाकर 10 नंबर हो गया। अब आगे हम लोग 60 क्वेश्चन में। तो 60 क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अलंकृत उद्यान खेती को परिभाषित कीजिए। ठीक है, इसके प्रकार भी लिखिए। पूछ रहा है अलंकृत उद्यान खेती को परिभाषित कीजिए, इसके प्रकार भी लिखिए। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इसी में, भूदृश्य के सिद्धांतों को लिखिए। ठीक है, राइट द प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केपिंग। भूदृश्य के सिद्धांतों को लिखिए। लैंडस्केपिंग मतलब भूदृश्य होता है, भूमि के अंदर का दृश्य। अगला पूछा डेफिनेशन लॉन एंड राइट इट्स मेन एलिमेंट। पूछा है लॉन को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य अवयवों को लिखिए। ठीक है, लॉन को परिभाषित कीजिए और इसके मुख्य अवयव कौन कौन से हैं उसको लिखिए। अगला क्वेश्चन है, लॉन की स्थापना करते समय ध्यान देने योग्य बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, जिस समय आप लॉन की स्थापना कर रहे हैं उस समय ध्यान देने योग्य बिंदुओं को लिखिए। ठीक है, ये देखिए जो एक पेपर जो है महाराजा सुहेलदेव यूनिवर्सिटी का, वही इतना मतलब देखने नहीं दिख रहा होगा, इसके बाद का पेपर सभी आप लोगों को साफ साफ दिखेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है, लॉन की स्थापना करते समय ध्यान देने योग्य बिंदुओं को लिखिए। अगला क्वेश्चन है, पॉली हाउस के अंतर्गत खेती किए जाने वाले 5 कट पुष्पों के नाम लिखिए। ठीक है, बोल रहा है पॉली हाउस के अंतर्गत जिसकी खेती की जाती है उस खेती किए जाने वाले में से 5 कट पुष्प वाले फूलों का नाम लिखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लैडियोलस के प्रवर्धन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ग्लैडियोलस के प्रवर्धन विधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। देखिए ग्लैडियोलस बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़िएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, डहेलिया के प्रवर्धन विधि का वर्णन कीजिए। डहेलिया के प्रवर्धन विधि का वर्णन कीजिए। डहेलिया क्या होता है उसके प्रवर्धन विधि का वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, गुलाब का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक वर्ग के 2-2 प्रजातियों को लिखिए। गुलाब का वर्गीकरण कीजिए तथा प्रत्येक के 2-2 प्रजातियों को लिखना है। आगे देखते हैं, अश्वगंधा की खेती का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, अश्वगंधा की खेती का संक्षेप में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, लेमन घास की खेती का वर्णन कीजिए। लेमन घास की खेती का वर्णन करना है। ठीक है, तो ये होगा 60 क्वेश्चन कुल खत्म हो गए।
अब देखेंगे हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है, खुले वातावरण में गेंदा की खेती का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। खुले वातावरण में गेंदा की खेती का वर्णन विस्तार पूर्वक कीजिए। ठीक है, खुले वातावरण में आप गेंदा की खेती कैसे करेंगे उसका वर्णन विस्तार पूर्वक करना है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन जो है, ग्लैडियोलस के व्यावसायिक खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, डिस्क्राइब द डिटेल कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा, सॉरी ग्लैडियोलस, सॉरी बोल रहा है ग्लैडियोलस के व्यावसायिक खेती का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है, लान बनाने की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है, देखिए लान वाला क्वेश्चन एक ही पेपर में कहा कितने जगह मिला, 3 जगह मिला, मतलब लान से संबंधित क्वेश्चन हम लोगों को पढ़ना है। इस प्रकार से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से अंदाजा लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक उद्यान शैली की मुख्य विशेषताओं का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। ठीक है, राइट इन डिटेल मेन फीचर फॉर नॉर्मल एंड इंफॉर्मेशन दे ऑफ गार्डनिंग। औपचारिक एवं अनौपचारिक उद्यान शैली की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, चलिए देखते हैं अब आगे दूसरे यूनिवर्सिटी का पेपर। ये यूनिवर्सिटी का पेपर खत्म हो गया, चाहे जैसे भी आप लोग, मैंने बता दिया क्या क्या लिखा है, मुझे भी साफ साफ नहीं दिख रहा था। ठीक है, अब देखिए ये पेपर महाराजा सॉरी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ वालों का है। इसमें आप लोगों को पूरा साफ साफ दिखेगा क्वेश्चन। तो ये भी देखिए क्वेश्चन 2 नंबर का है। ठीक है, 5 ही क्वेश्चन होगा। इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, एजिंग क्या होता है। ठीक है, एजिंग, एजिंग मतलब क्या होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोपागेशन मेथड ऑफ ग्लैडियोलस। देखिए 2 क्वेश्चन मिल गए, एक ही क्वेश्चन दोनों में मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब इसलिए बोल रहा हूँ ग्लैडियोलस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एजिंग दूसरा, ग्लैडियोलस तीसरा। देखते हैं, कट फ्लावर क्या होते हैं। चौथा क्वेश्चन है, गुलदाउदी में गमला बदलना क्या ऐसे कर, गमला कैसे बदल जाता है। ठीक है, अगला है, विंटरिंग इन रोज, गुलाब में विंटरिंग क्या होता है उसको लिखिए। ठीक है, चलते हैं सेक्शन बी में, शॉर्ट क्वेश्चन में, जिसमें पहला क्वेश्चन है, ग्लैडियोलस के स्पाइक काटने के पश्चात की विभिन्न प्रबंधन क्रियाओं का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्लैडियोलस के स्पाइक काटने के पश्चात की विभिन्न प्रबंधन क्रियाओं का संक्षिप्त में वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्रीन हाउस इन प्रोडक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ फ्लावर। ग्रीन हाउस का अच्छे गुण वाले फूलों के उत्पादन में योगदान की विवेचना कीजिए। जो ग्रीन हाउस होता है उसका योगदान क्या है अच्छे गुण वाले फूलों के उत्पादन में। ठीक है, उसका वर्णन करना है। आगे देखते हैं, गुलदाउदी एवं चमेली की उत्पादन विधि का वर्णन करना है। ठीक है, गुलदाउदी और चमेली की उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ क्या क्राइसेंथेमम एंड जैस्मिन। तो देखिए ऐसा ही आप लोगों को वर्ड देखने को मिलेगा, इसीलिए मैं बोला था थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि याद नहीं होगा इसका, साले का बोटेनिकल नेम नहीं याद होगा, सॉरी। तो गुलदाउदी एवं चमेली के उत्पादन विधि का वर्णन कीजिए। अब चलते हैं सेक्शन सी में। क्वेश्चन है, अलंकृत उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण अलंकृत मौसमी पौधे, झाड़ियां एवं वृक्षों का औषधि क्षेत्र में उपयोग का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ठीक है, बोल रहा है अलंकृत उद्यानिकी से आप क्या समझते हैं। महत्वपूर्ण अलंकृत मौसमी पौधे, झाड़ियों एवं वृक्षों का औषधि क्षेत्र में उपयोग का उपयुक्त उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाई ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर। ठीक है, ऑर्नामेंटल हार्टिकल्चर को बोलते हैं अलंकृत उद्यानिकी। एक्सप्लेन मेडिसिनल यूजेज ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑर्नामेंटल एनुअल श्रब्स एंड ट्री विथ एडेक्यूट एग्जाम्पल। ओके, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इसबगोल, अश्वगंधा, एस्परगस, एलोवेरा कल्टीवेशन इन द फॉलोइंग हेड्स। मतलब दे रहा है निम्न शीर्षकों के आधार पर अश्वगंधा और एलोवेरा और इसबगोल और एक दिया एस्परागस, इन सभी का शीर्षकों के आधार पर वर्णन करना। चलिए हिंदी में देखते हैं। इसबगोल, अश्वगंधा, एस्पैरेगस एवं एलोवेरा की खेती का वर्णन निम्न शीर्षकों के साथ कीजिए। ठीक है, ये शीर्षक कुछ दिए हुए हैं, इन शीर्षकों के आधार पर एलोवेरा की खेती का, इसबगोल, अश्वगंधा, एस्पैरेगस के खेती का वर्णन करना है। ठीक है, देखिए मैंने बोला था रवि क्राफ्ट की तरह क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। तो ये देखिए ये कुछ दिया गया है, फॉलोइंग हेड मतलब शीर्षक दिए गए हैं, इन्हीं के आधार पर चारों का वर्णन करना। ठीक है, जैसे उन्नत एवं संकर जातियां कौन कौन सी हैं, अश्वगंधा की, एलोवेरा की, इसबगोल की, इस सब की उन्नत और संकर जातियां कौन कौन सी हैं, इनकी रोपण दूरी कितनी है। ठीक है, पोषक तत्वों का प्रबंध लिखिए, मतलब खाद और उर्वरक का प्रबंध लिखना है, वही पोषक तत्वों का प्रबंध।
आर्थिक महत्व लिखिए इन सभी का, ठीक है। तो देखिए यही सब लिखना है, ऐसा ही क्वेश्चन जरूर आएगा एग्जाम में आप लोगों के, एक या दो, ठीक है। तो फिर से देख लीजिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि निम्न शीर्षकों के आधार पर अश्वगंधा, इसबगोल, एस्पैरेगस एवं एलोवेरा की खेती का वर्णन कीजिए, ठीक है। जिसमें दे देगा शीर्षक उन्नत एवं संकर जातियां, कुछ भी दे सकता है, ठीक है। सॉइल भी दे सकता है, क्लाइमेट भी दे सकता है। मैं जैसे इसमें दिया है उन्नत और संकर जातियां, दूसरा दिया है रोपण दूरी, मतलब इनकी रोपाई कितनी कितनी दूरी पर करेंगे, तीसरा दिया है पोषक तत्वों का प्रबंध, और चौथा दिया है आर्थिक महत्व, ठीक है। तो इनसे क्या आर्थिक महत्व, इनके पोषक तत्वों का प्रबंध कैसे करेंगे, रोपण दूरी कितनी रखेंगे, उन्नत और संकर जातियां कौन कौन सी, उसके बारे में हम लोगों को बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन है संरक्षित खेती क्या है। जरबेरा की संरक्षित खेती का वर्णन कीजिए, जिसको मैंने करा दिया है, ठीक है। व्हाट इज प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, डिस्क्राइब द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन ऑफ जरबेरा, ठीक है। संरक्षित खेती क्या है, जरबेरा की खेती का जरबेरा की संरक्षित खेती का वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे दे दिया संरक्षित खेती, तो आप लोगों को ये संरक्षित खेती का नाम सिर्फ परेशान करने के लिए दिया है। जैसे रबी क्रॉप में देता है कि गेहूं की खेती का वैज्ञानिक विधि से विस्तृत वर्णन कीजिए, दे देगा इसका एक बुलेटिन बनाइए, ठीक है। तो उसी प्रकार इसका दे देगा। देखिए इसमें भी देता है, मैंने आप लोगों को बताना भूल गया, इसमें देगा आप लोगों को क्या दे सकता है, दे देगा कि गुलाब की खेती का एक बुलेटिन तैयार कीजिए, जरबेरा की खेती का एक बुलेटिन तैयार कीजिए, नींबू घास की खेती का एक बुलेटिन तैयार कीजिए, बुलेटिन तैयार कीजिए, खेती का वर्णन कीजिए, संरक्षित खेती का वर्णन कीजिए, सब में एक ही चीज लिख दीजिए, ठीक है। ज़्यादा कुछ इधर उधर जाने वाली बात नहीं है, सिर्फ कंफ्यूजन करने के लिए होता है। थोड़ा सा हो सकता है अलग हो, लेकिन ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं, वही लिखिए, पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। संरक्षित खेती क्या है, जरबेरा की संरक्षित खेती का वर्णन कीजिए। अब संरक्षित खेती बोल दिया क्या, इसको आप लोग लिख दीजिएगा। अब जरबेरा की संरक्षित खेती दिया तो आप क्या लिखेंगे उसमें, तो आप लोग जरबेरा की खेती पढ़े रहेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, वही जाके लिख दीजिएगा, हो जाएगा जरबेरा की संरक्षित खेती, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, क्योंकि टाइम है बहुत कम। तो देखिए ये पेपर है अगले यूनिवर्सिटी का। अब किस यूनिवर्सिटी का ये मत पूछिएगा, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी का ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन पेपर है अपने सब्जेक्ट का ही, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर ऑर्नामेंटल क्राफ्ट्स, मैप्स एंड लैंडस्केपिंग, शायद ये पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का ही है, ठीक है। तो दिया है सभी खंडों के निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सीजन देखिए यहाँ पर दिया होगा 2022, सीजन दिया है 2022, जी 510 दिया है, गलती से दे दिया होगा। तो चलिए देखते हैं अब इसमें। तो देखिए एक नंबर का एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, एक नंबर का 10 क्वेश्चन रहेंगे। और मैं आप लोग को बता दूं, ये जो मैं पेपर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें से शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में कम से कम 3 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, 3 से कम नहीं फंसेंगे, 3 से ज़्यादा ही फंसेंगे। सिर्फ इस वाले पेपर में से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, क्योंकि पेपर अधिक पुराना है। इसमें से क्वेश्चन जरूर से जरूर फंसेगा, कम से कम 4 क्वेश्चन भी फंस सकता है, 4 से कम नहीं फंसेगा, ज़्यादा फंस सकता है, ठीक है। तो चलिए देखिए एकदम ध्यान से। लैंडस्केपिंग पहला क्वेश्चन दिया है, लैंडस्केपिंग क्या होता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है फ्लोरिकल्चर क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन दिया है मेडिसिनल प्लांट, औषधि पौधे क्या होता है। तो लैंडस्केपिंग क्या होता है, फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं, मेडिसिनल प्लांट क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। अगला दिया है एरोमेटिक प्लांट, अगला दिया है डी शूटिंग क्या होता है, उसके बाद दिया है डिस बडिंग क्या होता है, ठीक है। अगला दिया है ड्राई फ्लावर्स क्या होता है, ठीक है। तो 7 क्वेश्चन फिर से देख लीजिए। तो 7 क्वेश्चन मैं छोटा कर दे रहा हूँ, जूम आउट कर दे रहा हूँ, आप लोग देख लीजिए एक बार में। लैंडस्केपिंग, फ्लोरिकल्चर, मेडिसिनल प्लांट, एरोमेटिक प्लांट, डी शूटिंग, डिस बडिंग, ड्राई फ्लावर्स। आगे देखते हैं, 7 हुआ, 3 और है, जिसमें 8वां क्वेश्चन है फोलिएज पौधे क्या होते हैं, ठीक है। फोलिएज पौधे क्या होते हैं। 9वां है पल्सिंग क्या होता है, और 10वां है टेरेस बागवानी क्या होता है। तो टेरेस बागवानी, पल्सिंग, फोलिएज प्लांट क्या होते हैं, इन सभी के बारे में लिखना है, ठीक है। अगला देखते हैं शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, जो कि देखिए एकदम सेम टू सेम पूर्वांचल के जैसा ही इसका पेपर बना है। जिसमें दूसरा क्वेश्चन दिया है लान बनाने एवं उसके रख रखाव का सविस्तार वर्णन कीजिए। तो देख लीजिए तीनों पेपर में लॉन से संबंधित क्वेश्चन फंस गया, ठीक है। मतलब क्या है इसका, मतलब है कि लॉन इंपॉर्टेंट है, लॉन से संबंधित सभी क्वेश्चन को हम लोगों को पूरी तरह से पढ़ना है, और पढ़ेंगे कहाँ से, इसी चैनल से। पढ़ाएगा कौन, मैं, ठीक है। देखते हैं आगे तीसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन तीसरा है हेज के पौधे लगाने की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए, ठीक है। हेज के पौधे लगाने की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है एज के पौधे को परिभाषित कीजिए, हम इसके बारे में विस्तार से लिखिए। देखिए
एज का पौधा दे दिया है। एज मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्या होता है, किनारा होता है। जो हम लोग क्या करते हैं, अपने बाउंड्री के किनारे किनारे लगाते हैं, उसी को एज प्लांट बोला जाता है। ठीक है, तो इतना याद रखिएगा, ये ना कि इसके बारे में भी नहीं जानते हो। तो एज के पौधे को परिभाषित कीजिए एवं इसके बारे में विस्तार से लिखिए। अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनुअल। एक वर्षीय पौधे का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। एक वर्षीय पौधे का विस्तार से वर्गीकरण करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राइट इन डिटेल अबाउट श्रबरी बॉर्डर एंड आल्सो राइट देयर प्लांटिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ श्रब्स। श्रबरी बॉर्डर एवं उसके रख रखाव के बारे में विस्तार से लिखिए। श्रबरी बॉर्डर क्या होता है और उसके रख रखाव के बारे में विस्तार से लिखना है। अगला क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म ट्री। राइट इन डिटेल अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ ट्री एंड देयर प्लांटिंग केयर एंड मैनेजमेंट ऑफ ट्री। बोल रहा है पेड़ को परिभाषित करिए एवं उसके रख रखाव एवं लगाने की विधि का विस्तार से वर्णन कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफाइन द टर्म क्लाइंबर्स। राइट देयर इंपॉर्टेंस, प्रॉपर्टीज एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लाइंबर्स। चढ़ने वाले पौधे को परिभाषित करिए एवं उसके महत्व, लक्षण एवं रख रखाव को विस्तार से लिखिए। ठीक है, चढ़ने वाले पौधे क्या होते हैं उनको परिभाषित करिए एवं उसके महत्व को, लक्षण को, रख रखाव को विस्तार से लिखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सेक्शन सी में हम लोग आ गए। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लिखना है, एक क्वेश्चन 7.5 नंबर का है। जब पहला क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द साइंटिफिक कल्टीवेशन ऑफ लेमन ग्रास। ठीक है, लेमन ग्रास की खेती का सविस्तार वर्णन करना है, वैज्ञानिक विधि से देखिए लिखा है साइंटिफिक कल्टीवेशन, तो इम्पॉर्टेंट है, मतलब लेमन ग्रास भी पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं, दिया है निम्न फसलों को नीचे दिए गए शीर्षकों के अनुसार सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, कुछ शीर्षक दिए रहेंगे जिसके अंडर में हम लोगों को इन फसलों के बारे में लिखना है। जिसमें पहला फसल दिया है मिंट क्रॉप, मिंट दिया है। ठीक है, अगला दिया है सिट्रोनेला, उसके बाद दिया है ओसिमम, उसके बाद दिया है ईसबगोल, उसके बाद दिया है अश्वगंधा, उसके बाद दिया है हेड्स फॉर डिस्क्रिप्शन शीर्षक। तो देखिए ये सब क्रॉप दिए गए हैं। ठीक है, इन सभी क्रॉप का लिखना है इन शीर्षक के आधार पर। ठीक है, जिसमें पहला शीर्षक दिया है, ये जो क्रॉप थे 5 क्रॉप, जिसमें मिंट था, सिट्रोनेला था, ओसिमम था, ईसबगोल था, अश्वगंधा था, इन सभी के भूमि मतलब सॉइल और क्लाइमेट कैसा चाहिए उसके बारे में लिखना है। ठीक है, मिंट के, सिट्रोनेला के, इन सभी 5 के सॉइल एंड क्लाइमेट कैसे चाहिए उसके बारे में लिखना है। इसी में आगे और शीर्षक दिया हुआ, चलिए देखते हैं क्या क्या है। सोविंग एंड सीड रेट, प्रवर्धन और बीज दर एवं बोने का तरीका पूछा है। ठीक है, अगला दिया है इम्पोर्टेंट वैरायटी, उन्नतशील प्रजातियां पूछा है। और लास्ट दिया है हार्वेस्टिंग एंड यील्ड। तो देखिए वो जो क्रॉप थे मैंने आप लोगों को पीछे दिखाया था, उन सभी क्रॉप को इन शीर्षकों के आधार पर लिखना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा मेरा कहने का मतलब क्या है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, राइट इन डिटेल अबाउट प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ ग्लेडियस। ग्लेडियस उगाने की विधि का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, ग्लैडियोलस जो होता है उसको उगाने की विधि का सविस्तार वर्णन करना है। अगला क्वेश्चन है, गेंदा की खेती का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, गेंदा की खेती का सविस्तार वर्णन करना है। तो कुल मिला जुला के 3 पेपर आप लोगों को मैंने बता दिया। उम्मीद करते हैं इसमें से आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या समझ गए होंगे, मैं बता देता हूँ एक बार। तो देखिए पहला क्वेश्चन है ग्लैडियोलस से संबंधित जितने भी प्रश्न उसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है लान से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा आप लोगों को गेंदे की खेती के बारे में विस्तार से पढ़ना है। चौथा आप लोगों को पढ़ना है सिट्रोनेला के बारे में। ठीक है, उसके बाद जरबेरा की खेती के बारे में, लेमन ग्रास की खेती के बारे में। इतना पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों को सॉल्व आगे कराऊंगा ही। ठीक है, और देखिए ये क्वेश्चन ऐसा जरूर आएगा कि निम्न शीर्षकों के आधार पर इसका वर्णन कीजिए। शीर्षक दे दिया जाएगा क्लाइमेट, सॉयल, वैरायटी, तो इन सभी के आधार पर उसका वर्णन करना रहेगा। तो आप लोग से उम्मीद है कि मेरा कहने का क्या मतलब आप लोग को अच्छे समझ में आया होगा। तो वीडियो भी अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, उनको भी पता चल सके कैसा क्वेश्चन उनके एग्जाम में आ सकता है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।